लोकेश मकवाना। बात करते हैं 2020-2021 के बढ़ते कोरोना संक्रमण की। धीरे धीरे 2020 में कोरोना की शुरुआत हुई। हम लोग थोड़े से इसको हल्के में लेने लगे, मजाक में लेने लगे, लेकिन धीरे 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 भारत के अंदर कोरोना पूरे देश में छाया और आज इससे कई हजारों लाखों लोग संक्रमित हैं और डेली रोजाना देश के अंदर कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में खबर 24 ने एक मुहिम छड़ी है, आखिर जिम्मेदार कौन। आज हमारे बीच हैं थाना अधिकारी मयूर सिंह जी यादव। नमस्कार आपका। लगातार कोविड पे जो काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के एल पटारिया, जो कि 2020 में कोविड इंचार्ज थे और पूरी भवानी मंडी की जो देखभाल थी वो ये कर रहे थे। अब बात करते हैं झालावाड़ जिले की। ऐसे में मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में स्थापित है, वहाँ कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। 400 बेड है। एक तरफ बेड वो फुल हो चुके हैं और सरकारी आंकड़ों में 99 लोगों की मौत हो चुकी है जिले में। और भवानी मंडी की हम बात करें, 10,000 से ज़्यादा सैंपलिंग हो चुकी है, 29 लोगों की मौत हो चुकी है, 401 यानी कि एक्टिव कोरोना पॉजिटिव है। दूसरी तरफ प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बात हम करें राजस्थान सरकार की तो जन अनुशासन पखवाड़ा, रेड अलर्ट, वैकेंट लॉकडाउन, इनकी गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे में भवानी मंडी का प्रशासन लगातार समझाइश कर रहा है। जहाँ दुकानों पर भीड़ होती है उनको दूर दूर करने की बात करता है, व्यापारियों की बैठक लेता है। कहीं ना कहीं जब बात थाना सर्किल की आती है तो हमारे बीच थाना अधिकारी मयूर सिंह यादव है, लगातार भवानी मंडी में घूमकर उन आम लोगों से अपील कर रहे हैं। कई लोगों को क्वारंटाइन किया है, उनको समझाइश भी किया है। ऐसे में पुलिस का दायित्व जो कोविड-19 पर है वो बखूबी निभाने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले खबर 24 को धन्यवाद देना चाहता है। और बात करते हैं व्यापारियों की। जिस तरह से भवानी मंडी के अंदर लगातार कोविड में कई बार आपने समझाइश की है, फिर भी कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो कहीं मान नहीं रहे। उसको लेकर हमने क्या शुरुआत की सर? नहीं, राज्य के अंदर कोरोना ने अपने पैर पसारने दोबारा शुरू किए। जी सर। तो उन शुरुआती दौर पर हमने व्यापार संघ की मीटिंग ली जी, और अलग अलग व्यापारियों के साथ इस चीज के बारे में अपने विचार शेयर किए कि लगातार ये आ रही है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अगर किसी दुकान पे भीड़ है तो दुकान पे गोले बना के और लोगों को ये समझाइश करें कि वो एक दूसरे से सामान लेते समय दूरी बना के रखें जी। उसी समय लगभग विवाहों का सीजन था जब पहली बार जन अनुशासन पखवाड़ा चालू हुआ जी। तो उसी समय भीड़ भी थी। वो एक ऐसा समय आया जिसके अंदर लोगों के अंदर अचानक ये रहा कि हम हमारा सामान खरीद लें। कुछ लोगों के पुराने ऑर्डर भी थे, अचानक दुकानों पे भीड़ भी रही। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लॉकडाउन की तरफ जी, तो हमने दुकानदारों से अपील की कि चूंकि एक दुकान पे अगर अधिक संख्या में लोग इकट्ठे होंगे जी सर, और अगर कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो वो उससे आप सब लोगों के संक्रमण फैलने की जो गुंजाइश है वो ज्यादा होती है। बिल्कुल समझ है। लोगों को सब शुरुआत में काफी समझाइश भी की गई, कुछ लोग उससे माने, कुछ लोग नहीं भी माने। उसके बाद हमने दुकानों को सील करने का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया, लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। ऐसी दुकानें, ऐसे लोग जो बार बार समझाइश के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे थे, उनके खिलाफ जो भी कानूनी प्रक्रियाएं थी वो अपनाई। उसके बाद लगातार जैसे जैसे समय देखता जा, आप भी देखते जा रहे समय के साथ सरकार शक्ति बढ़ाती जा रही है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी शक्ति के बावजूद भी हम उस चेन को नहीं तोड़ पा रहे। जी सर, बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे। उस चेन को तोड़ पाने के लिए हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। राइट सर। वो केवल एक अकेले पुलिस या केवल एक अकेले प्रशासन या डॉक्टर्स के भरोसे नहीं हो सकती। उस चीज की अनुशासन की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की स्वयं की भी, और वो स्वयं भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो सरकार के द्वारा जारी की गई प्रत्येक गाइडलाइन की पूर्ण पालन करे। सर, अभी जानकारी में आया भवानी मंडी में जैसे सब्जी मंडी एक जगह एकत्रित होती थी, वहाँ काफी कोरोना संक्रमण फैलने का डर होता था, लेकिन आज हमने देखा है जब खबर 24 टीम पहुंची तो 4 जगह सब्जी मंडी लगाई गई। सर, वो प्रोसीजर कैसे शुरुआत की? सर, हमने इस संबंध के अंदर ये देखा कि ज्यादातर लोग बाग किस जगह भीड़ के रूप में एकत्रित हो जाते हैं जी। लोगों के अंदर ये एक अजीब सी भावना हुई, लोगों को लगता है कि आज ही हम सारी चीजें खरीद लें, आज ही कर लें, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको, उनकी सप्लाई को ऊपर रोकने के ऊपर भी रोक नहीं लगाई हुई है। वो सब चीजें मिल भी रही है। क्योंकि मंडी के अंदर सुबह सुबह की भीड़ को देख रहे थे हम, तो उसके चलते हम लोगों ने आपस में बात की और बात करके जो मंडी जिस जगह पर लगती थी
वहां से उस मंडी को हटा के शहर के अलग अलग रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बीच जी। में वहां पर उनको लगा दी, ताकि एक जगह पर भीड़ एकत्रित नहीं हो और लोगों को उनके घर के पास में सामान उसी दर पर मिल जाए। सर एक बात और, बेवजह जो घूमने वालों पे उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, समझाइश की जा रही है, ऐसे में मुहिम कब तक चलेगी सर? देखिए, मैं तो ये आपको कहना चाहूंगा इस संबंध के अंदर कि जब तक इस कोरोना की इस नाम की महामारी हमारे बीच में मौजूद है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये मानना पड़ेगा कि अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, उसके पास कोई ऐसी अत्यावश्यक काम नहीं है जिसके कारण उसे कहीं जाना पड़ रहा है अस्पताल या फिर किसी और कार्य से, जो सरकार द्वारा अनुमत श्रेणी के अंदर है, अगर वो उसके अलावा बाहर निकलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार की जाती रहेगी। लोग हम जब लोगों को पकड़ते हैं तो बिना मतलब ऐसे कारण बताते हैं जिसके कारण आपको लगता है कोई मतलब नहीं निकलता, उसका यूज नहीं है बाहर निकलने का। बिल्कुल। तो मैं तो खुद आपके मार्फत ये पब्लिक से अपील करना चाहूंगा कि जब तक आपके पास कोई आवश्यक कोई ऐसा कार्य नहीं है तो आप घर से बाहर नहीं निकलिए। ठीक है डॉक्टर साहब, लगातार 2020 में आपने कोविड को लेकर काफ़ी काम किया, दिन रात एक करी है। जिस तरह से अभी कोविड के बढ़ते संक्रमण में है, आप अगर उस समय इस समय होते तो आपकी रुचि काम के प्रति कैसे होती? काम की रुचि अभी, चूँकि मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो मेरी रुचि अभी इस समय पेशेंट देखने में है। मेरा ध्येय है कि मेरे पास जो भी कोविड पेशेंट आया है या कोई दूसरी बीमारी का, तो मुझे उनको ठीक करने में जितना मैं समय दे सकता हूँ और दवा दे सकता हूँ वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और सरकारी अस्पताल भवानी मंडी में रह के अभी मेरी जिम्मेदारी ये है तो वह मैं वही कर रहा हूँ। कोविड पे आपने बहुत काम किया है, जैसे लगातार जिस तरह धीरे धीरे पहले डर था, बैरिकेड होता था, कंटेनमेंट जोन बनाया जाता था, 5 से ज़्यादा अधिक होते थे उनको बैरिकेड किया जाता था, दवाएं की टीम दवाएं वहाँ पहुँचती थी, मेडिकल टीम वहाँ पहुँचती थी, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी इस देखने में नज़र कम आ रही है। देखिए, उस समय जो सिस्टम कोविड आया और हमने जो सिस्टम की आगे कितने लोग संक्रमित हो सकते हैं भवानी मंडी में और किस तरह से हम उनको चेन को रोकेंगे, उन सारी चीज़ों पे हमने सोच विचार करके और पूरा प्लान तैयार करके, और पहले दिन से ही, जिस दिन से लॉकडाउन नहीं लगा और कोविड केस इंडिया में आ गया था उस समय, तब से ही हम इस काम पे वर्क करने लग गए थे। और उस समय माननीय एसडीएम साहब थे, उनसे हमारा सबसे पहला काम ये था कि हम इस बीमारी का प्रचार प्रसार करें, लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताएं कि ये बीमारी इस तरह से आएगी और आप इस तरह से बच सकते हैं। तो हमने प्रचार प्रसार का कार्य बखूबी निभाया। आपके चैनल ने, खबर 24 ने इस कार्य में हमारी बहुत मदद करी और तब से मदद आज भी कर रहे हैं। इसके बाद में हमें जब आइडेंटिफाई करना था कि फलां केस कहाँ निकलेगा, तो हमने उसी पॉइंट पे अपनी पूरी टीम लगाई। इसके अलावा जो ILI के पेशेंट थे उनको हम आइडेंटिफाई करके उनके टेस्ट करवाते रहे और पूरी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे जो GNM, NM कर्मी हैं, ये सब फील्ड में उस समय वर्क कर रहे थे और पूरा आइडेंटिफाई करके ये हमारे पास लाते थे और हम उस समय टेस्ट करते थे। करीबन 100-200 टेस्ट हम अक्सर करवाते रहते थे, ताकि हम अगर कहीं से एक भी केस निकलता है तो हम तुरंत उस चेन को ट्रैप करें और आगे स्प्रेड नहीं हो। एक सवाल डॉक्टर साहब, लगातार जैसे कोविड पे अभी 10,000 से अधिक सैंपलिंग नहीं हुई है, अगर सैंपलिंग अगर ज़्यादा होती है तो शायद कोविड के मरीज वो निकल कर आते हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? सैंपलिंग तो अगर मरीज होगा तो उसको करवाना ही है, क्योंकि अगर वो पेशेंट अगर आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये कोविड पेशेंट है या नहीं है तो उसको टेस्ट करवाना ही पड़ेगा। और पेशेंट को वहाँ हमारे हॉस्पिटल में हो रहा है टेस्ट, वहाँ जाके वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और डॉक्टर से लिखवा के और टेस्ट करवाए। अभी लगातार जिस तरह से 15 बेड कोविड के बनाए गए CSC में, अभी बढ़ाने की बात चल रही थी, 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी डॉक्टरों के बीच, अधिकारियों के बीच में, 30 या 40 बेड वहाँ कर दिए हैं। शायद CMHO साहब ने स्टाफ भी वहाँ लगा दिया है। कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं इसको लेकर
तो क्या डॉक्टरों की स्टाफ की बात आती है, फिजिशियन नहीं है, तो क्या फिजिशियन होना ज़रूरी है कोविड सेंटर उसमें? फिजिशियन का होना तो एक आवश्यकता तो होती है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट इंजेक्शन लगाने के दौरान कॉम्प्लिकेशन में आता है तो उसमें एक एमबीबीएस डॉक्टर इतना ज़्यादा महारत हासिल नहीं होती उनको, इसलिए फिजिशियन की आवश्यकता होती है। और कोविड में कई जगह रेमडेसिविर या एनॉक्सिपेरिन इस तरह के इंजेक्शन यूज होते हैं जो कि एक पूरी फैसिलिटी में ही लगाए जाने चाहिए, ताकि उससे किसी वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उसको भी रोका जा सके। शुरुआती दौर में सीए साहब जिस तरह से ऑक्सीजन की कमियां होती थी, आ रही थी, तो हमने भवानी मंडी शहर से जो वेल्डिंग वाले थे, वेल्डर वाले थे, उनसे ऑक्सीजन खाली मंगाकर अपना हेडअप किया था। वो प्रक्रिया कैसे शुरू करी थी सर? अचानक जैसे जैसे मरीज बढ़ने लगे जी, तो जो सप्लाई चीज़ थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उसमें काफ़ी कमी महसूस की जी, तो ऐसी सूरत के अंदर लोगों को तत्काल उपचार मिल सके, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके जी, तो हमने चिन्हित किया कि शहर के अंदर हॉस्पिटल्स के अलावा और ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास में गैस की सुविधा है। जी, हमने उन लोगों से संपर्क करके और वहाँ से जिनके पास जिस अवस्था के अंदर जिनके पास खाली थी, जिनके पास भरे हुए सिलेंडर थे, वो लिए और उन्हें आवश्यकता अनुसार अस्पतालों के अंदर सप्लाई करवा दिया। धीरे धीरे ये चेन सुधर गई है, अब लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों के अंदर आ रही है। ऑक्सीजन को लेके अब उतनी समस्याएं नहीं रही। सर दूसरी बात यह है कि जैसे संजीवनी के रूप में नॉन हॉस्पिटल काम कर रहा है, वहाँ कई तरह की चीज़ें सामने भी नजर आती है, मरीज भी ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर चेतन शारदा कोविड के जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी लोगों को ठीक कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी मौके पर जाकर समय समय पर कोई बात हो जाती तो मौके पर पहुँच जाता है। किस तरह से नॉन हॉस्पिटल पे ध्यान रखा हुआ है पूरा प्रशासन ने? अपने इस ग्रामीण बेल्ट के अंदर आसपास के काफी सारे क्षेत्रों के मरीज अपने आप को दिखाने के लिए यहाँ नून हॉस्पिटल आते हैं। जी, नून हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी सुविधाएं हैं और बेड्स भी काफी संख्या के अंदर हैं। शुरुआत के अंदर जो समस्याएं आई तो वो ऑक्सीजन को लेके आई, तो वो उनके साथ बैठ के चीज़ों को टैकल किया, तो वो अब सब सुचारू रूप से चल रहा है। कुछ कभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स कभी आती हैं तो वो हमारे स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और उनके मैनेजमेंट स्टाफ के साथ बैठ के उस समस्या का समाधान समय समय पर कर लिया जाता है। अभी सब कुछ सुचारू रूप से ही चल रहा है। सर भवानी मंडी माना जाता है कि भामाशाहों की बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ भामाशाह बहुत है। ऐसी जरूरत पे जैसे व्यापार संघ ने निःशुल्क भोजन जो है वितरण कोविड के मरीजों को किया है, अगर कुछ चीज़ों की मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई कमी होती है तो भामाशाह द्वारा उसकी पूर्ति हम करा सकते हैं। इसको लेकर भी हम लोगों को पहल करनी चाहिए सर। ये सब जो 40 बेड की भी आप चर्चा कर रहे थे बढ़ाने की, वो भी सब उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी शहर के बहुत सारे जन लोग जो है वो सामने आए जी, और ये जो व्यापार मंडल की आपने बताया कि निःशुल्क भोजन वितरण, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको, उनके परिजनों को निःशुल्क भोजन देने की जो पहल इनके द्वारा की गई है वो वास्तव में बड़ी सराहनीय पहल है। बहुत बार ऐसी परिस्थिति है कि जो लोग अकेले हैं या जिनके परिवार के सारे सदस्य पॉजिटिव आ गए हैं और उनको खाने की दिक्कत आ रही है, या कोई अटेंडेंट अस्पताल के अंदर भर्ती है मरीज और अटेंडेंट को कोई खाना नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए चीजें ये बहुत अच्छी पहल है। और भी दूसरी चीजों के लिए भी लगातार प्रशासनिक अधिकारी और हम लोगों के संपर्क में हैं। अगर किसी भी तरीके की कोई जरूरत महसूस होगी तो इस तरीके की चीजों को फिर वापस स्टार्ट किया जाएगा। सर एक सवाल, जैसे कि मरीजों का तो आप ध्यान रख रहे हैं, उन लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट 24 घंटे अलर्ट होता है सर। इस बीच कहीं ना कहीं उसे हर चीज़ का भी सामना करना पड़ता है, परिवारों में भी आना जाना पड़ता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन जो है लगातार काम कर रहा है, आपके स्टाफ से भी कुछ कोविड होकर नेगेटिव आ चुके हैं, पॉजिटिव होकर। ऐसे में सर किस तरह से पुलिस अपना पूरा काम कर रही है? राज्य सरकार ने इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए सर्वप्रथम फ्रंट लाइन वर्कर्स को चुना, जिनके साथ में वैक्सीनेशन सर्वप्रथम हो। तो ऐसी सूरत के अंदर उन्होंने पुलिस के सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस चीज के लिए निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने की वो दी। हमने सारे पूरे स्टाफ ने उसका निःशुल्क वैक्सीनेशन हमने लगवा लिया जी। और वो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ये जरूर स्थितियां आई कि कुछ हमारे साथी पॉजिटिव आए, लेकिन ऐसी कोई गंभीर स्थिति में अब तक हम लोग फेस नहीं कर पा रहे और इसी कारण से हम अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। खबर 24 की तरफ सर आखिरी मैसेज देना चाहेंगे जनता को? मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा
ये महामारी का दौर है, इसकी गंभीरता को प्रत्येक व्यक्ति समझे और अपने परिजनों को भी समझे। आपके घर के अंदर, आपके रिश्तेदारी के अंदर अगर किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो उसको तुरंत अस्पताल तक लेके जाए। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी आपातकाल स्थिति नहीं है तो किसी भी सूरत में घर से बाहर नहीं निकलें। इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारी सहायता करें और अपने और इस समाज का बचाव करने के अंदर सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल सही साहब ने बताया कि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में आप लोग हमारी मदद करें। मैं डॉक्टर केएल पटरिया से पूछूंगा, जिस तरह से डोज लगाए जा रहे हैं कोविड के, कई लोगों का मानना है कि कोविड के डोज लगाने के बाद शायद जान बच भी रही है, हम कोविड से संक्रमित नहीं हो रहे हैं, ऐसे में आपका क्या कहना है? कोविड वैक्सीन मैं तो समझता हूँ कि पूरी तरह कारगर है जी, लोगों की रक्षा कर रहा है। मैंने भवानी मंडी में सबसे पहले वैक्सीन लगवाया था अपना CSC पे, और जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाया है मेरे पास उनमें से कुछ पॉजिटिव होके पेशेंट आए हैं, लेकिन ये देखा है मैंने कि उनको किसी तरह का कोई गंभीर समस्या पैदा नहीं हुई है। वो आराम से इजीली नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ठीक हो गए हैं, और कोई भी मेरी नज़र में एक भी कैजुअल्टी ऐसी नहीं आई जो वैक्सीन लगाने के बाद में अगर वो कोविड पॉजिटिव हो गया है तो उस मरीज को कैजुअल्टी हुई हो, ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया। इसलिए सभी लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी कहें कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए और इससे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट या खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे इफेक्टिव कोई होता है मरीज तो वो डायरेक्ट भागता है CT स्कैन कराना है, CT स्कैन कराना है। आखिर CT स्कैन का जो दौर है ये वास्तव में क्या कोविड में होना ज़रूरी है कि भाई CT स्कैन कराएं हम लोग? देखिए, CT स्कैन से मरीज की जो गंभीरता है उसका पता चल जाता है, क्योंकि अगर लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं और उनका वर्क करना कम हो रहा है तो उसका सांस लेने में धीरे धीरे तकलीफ आने लगती है। सैचुरेशन 90 के नीचे अगर जाता है तो वो एक तरह से हाई अलर्ट का पॉइंट हो जाता है। वहाँ पे जाके उसकी SRCT अगर करा ली जाती है तो हमें ये मालूम हो जाता है कि इनके फेफड़े कितने % वर्क कर रहे हैं और हमें इस पेशेंट पे कितना ध्यान देना अति आवश्यक है, और उसकी वजह से वो पेशेंट को शायद हम बचा पाएँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे खबर 22 की तरफ से, जिस तरह से लगातार आप कोविड पे काम कर रहे हैं? मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको सिर दर्द है, बुखार है, हल्की सी भी खांसी है, गले में थोड़ा सा भी खराश नज़र आता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाएं। इधर उधर मेडिकल स्टोर या कहीं झोला छाप क्लिनिक या कहीं अपनी मर्जी से इलाज करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर से इलाज लें और उसके तब तक कांटेक्ट में रहें जब तक कि आप पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ नहीं कर लेते। अगर इस बीच में कोई भी ऐसी समस्या होती है तो तुरंत उनके पास में कहें कि हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ। ये चीज़ों से हम हमारा पूरा ध्यान रख सकते हैं और मेरे ख्याल से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसी परिचर्चा आखिर जिम्मेदार कौन? लगातार हम उन भामाशाहों को, प्रशासनिक अधिकारियों को आपके सामने लाकर उनसे हम बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं किस तरह से जिले के अंदर कोविड फैला हुआ है। और अब जो है 10 तारीख को लॉकडाउन लगने वाला है। खबर 24 ये अपील करता है कि बेवजह घर से ना निकलें। अगर घर से निकलेंगे तो पुलिस भी कहीं ना कहीं सख्ती करेगी, और आप बेवजह घूमते हैं तो आप हो सकते हैं कोरोना संक्रमण हो जाए। तो खबर 24 ये अपील करता है कि 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज, आपका अपना चैनल 5 साल बेमिसाल। नमस्कार।